सेना से छुट्टी मिलने के बाद मैं जहाज में जोर जोर से हंस रहा था। जब मैं नीचे उतरा तो अपने सभी साथियों को उनके परिवारों द्वारा स्वागत होते देखकर दिल खुशी से भर गया। लेकिन मैं बिल्कुल अकेला था। युद्ध भूमि में मैंने अनगिनत बार जीवन मृत्यु का सामना किया था। घर लौटते समय मेरी बस एक ही इच्छा थी, अपनी पत्नी और बेटी को फिर से देखना। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो घर पूरी तरह खाली मिला। मैंने अपनी मंगेतर को कॉल करने की कोशिश की, मगर कितनी भी बार मिलाया कॉल नहीं लगी। आखिर में थोड़ी सी उम्मीद के साथ मैंने उसे एक संदेश छोड़ा। मैंने लिखा कि मैं युद्ध से जिंदा लौट आया हूँ, लेकिन घर का सारा सामान गायब है। मेरा डेबिट कार्ड भी काम नहीं कर रहा था। मैंने उससे वापस आने की गुहार लगाई, लेकिन मेरा संदेश सन्नाटे में खो गया। मैं पूरी रात जवाब का इंतजार करता रहा। PTSD से जूझते हुए इंतजार करते करते मैंने शांत करने वाली गोलियों की पूरी बोतल निगल ली। अगली सुबह मैं फर्श पर जागा, अब भी कोई संदेश नहीं था। उस रात मैं अपने दो करीबी साथियों से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मेरी मंगेतर मुझे छोड़ चुकी है और मैं अब जीना नहीं चाहता। मेरा मन बहलाने के लिए उन्होंने जितना तेज संगीत मिल सका चला दिया। हम कुछ देर पार्टी करते रहे और मार्क ने तो मुझे नजर में रखने के लिए अपने घर पर ही रुकवा लिया। लेकिन अगली सुबह बहुत जल्दी मैं कंबल समेट कर निकल चुका था। मैं उस जगह गया जहाँ मेरी मंगेतर काम करती थी और उसे किसी दूसरे आदमी के साथ चलते हुए देखा। उसी पल मेरी आंखों की रोशनी बुझ सी गई। मैं समझना चाहता था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने उससे आमने सामने बात करने का फैसला किया। मैं सीधे उसके कार्यस्थल पर गया और उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने तुरंत मुझे वहाँ से चले जाने को कहा और बोली कि सब खत्म हो चुका है। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अथाह गड्ढे में गिर गया हूँ। मैंने उससे मुझे वापस अपनाने की विनती की, लेकिन उसने कहा कि जिस पल मैं सेना में शामिल हुआ उसी पल हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। और फिर उसने मुझे जाने को कहा। अगले ही पल बिना हिचकिचाए मैंने अपनी बंदूक निकाली और उसे अपनी ओर मोड़ लिया।